युवा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। एसएएफ मैदान में होगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हुई। पंचायत राज दिवस मनाने की प्रशासनिक तैयारियां शुरू। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल के शराबबंदी वाले बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम बघेल अपने घोषणा के वजह से मुकर रहे हैं। यहां पर लेकर निशाना साधा इस बात को। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आगे कहा कि भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में कसम खाई थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रघुराज सिंह कंसाना के खिलाफ एक आपराधिक मामले में एमपी अमले कोर्ट में 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने से तत्कालीन एसआई संजय पवार 9 मई 2012 को एक वारंट तामील कराने मुरैना पहुंचे थे। न्यू साकेत कोर्ट ने मुरैना के संजीव सिंह और 2 अन्य आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। संजीव सिंह समेत 2 पर गैर जमानती वारंट जारी। पुलिस ने आरोपी संजीव को गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर जा रही थी। आरोपी है कि रघुराज सिंह कंसाना, रामवीर सिंह और अन्य ने आरोपी संजीव को छुड़ाया था। उज्जैन के फाजलपुरा क्षेत्र में कान्हा परिसर के सामने आसिफ पेंटर नामक एक शख्स ने खुद को यहां पर आग लगा ली है। तस्वीर सामने आई। आग लगाने के बाद वो सड़क पर आ गया और अस्पताल ले जाने की गुहार लगाने लगा। इसके साथ यहां पर वो कह रहा था कि उसे पुलिस वालों ने आग लगाई है। हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। उसे खास बात है कि आसिफ को 3 दिन पहले चिमनगंज थाने में रिश्वत के मामले में पकड़े गए आरक्षक रवि कुशवाहा के साथ आरोपी बनाया गया था। बरागढ़ धार्मिक भावनाओं को पहुंची यहां पर ठेस। यहां पर भाजपा पार्षद कुसुम चतुर्वेदी महिलाओं के साथ कर रही मंदिर में नृत्य। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। भोपाल के वार्ड क्रमांक 2 की भाजपा पार्षद कुसुम चतुर्वेदी अपने समर्थकों के साथ गाने पर नृत्य करती आई नजर। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यह सब एक मंदिर में हो रहा है। अनूपपुर में राजस्व अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। नर्मदा नदी का 15 एकड़ हिस्सा निजी लोगों के नाम, पानी में उगाई गई फसल, राजस्व खतरे के सोयाबीन की पुष्टि। बीते साल 2013-14 में नर्मदा नदी के खजुराकर गांव का मामला है। अधिकारियों ने नहीं दिया इस पर ध्यान। नर्मदा नदी के हिस्से पर भूमाफियाओं की नजर। तत्कालीन एसडीएम तहसीलदार पटवारी ने किया काम। जमीन निजी नामों पर चढ़ाने का हुआ काम। भोपाल में हुई सनातन धर्म सभा में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। उधर सनातन धर्म सभा में पहुंचे बागेश्वर धाम की पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पूरे विश्व के कृष्ण भक्तों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। देवकीनंदन ठाकुर ने काशी और मथुरा की स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए समर्थकों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस अभियान में जो हिस्सा लेगा उसका स्वागत होगा, जो साथ नहीं देगा उनकी छतरी बंधेगी। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में विवाद हुआ। महिला पुलिसकर्मी और महिला बाउंसर के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कथा मिला की ड्यूटी के दौरान मारपीट हुई। लोगों की एंट्री को लेकर हुई थी यहां पर बहस। कथा के दौरान श्रद्धालु भी आपस में भिड़ गए।
छतरपुर जिले में यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई। राजनगर जनपद क्षेत्र के अलग अलग 2 गांवों में ये घटना। आपको बता दें कि घटना उस वक्त जब मौसम अचानक से बदला था। तेज बारिश से बचने के लिए खेत में काम कर रही महिला पेड़ के पास गई थी, तभी बिजली गिरी और इस महिला की गई जान। दुर्ग के पुरे गांव की यहाँ पर बेटी चंद्रकला ओझा लगातार 8 घंटे की तैराकी करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए गांव के तालाब में सुबह 5 बजे से उठकर यहां पर मेहनत करती थी। इसके लिए वो 6 महीने से रोजाना कम संसाधन में गांव के तालाब में अभ्यास कर रही थी। चंद्रकला दिल्ली से आई गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की मौजूदगी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगी। भीड़ में यहाँ पर 3 साल के मासूम ने की डॉक्टर की बोलती बंद। इलाज के लिए डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचे नन्हे मरीज की डॉक्टर के साथ हुई नोकझोंक। भीड़ में 3 साल का मासूम डॉक्टर की बोलती बंद करता आया नजर। नन्हे मरीज को बोलता देख डॉक्टर क्लिनिक पर बैठे अन्य लोगों ने यहां पर चुप्पी साध दी। डॉक्टर और नन्हे मरीज के बीच हुई प्यारी नोकझोंक। मामला भिंड जिला अस्पताल के सामने का है, जहां पर डॉक्टर गली स्थित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टीएन सोनी क्लिनिक का एक पूरा मामला बताया जा रहा। सिंगरौली में झोलाछाप डॉक्टर की हुई हत्या। डंडे से पीट कर की गई हत्या। 3 लोगों ने उतारा मौत के घाट। डॉक्टर को इलाज का पैसा मांगना भारी पड़ा। गढ़वा थाने के राजावर नौगई गांव की घटना बताई जा रही। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। टीकमगढ़ में यहां पर दलित परिवार के साथ दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की है। मारपीट में कई लोग घायल। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार ने अन्य समाज के लोगों को अपने घर पर बिठाता था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि दलित समाज के लोगों को यहां पर यह गवारा नहीं था। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बेमेतरा में 2 पक्षों में घने संघर्ष के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। बेमेतरा में यहां पर ग्राम बीरनपुर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। 2 बच्चों की यहां पर पढ़ाई के बाद 2 समुदाय में हुआ विवाद बढ़ा। इस दौरान गांव के युवक भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में इस प्रकार की घटना हो रही है। जांजगीर चांपा जिला जेल में यहां पर कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था। सुसाइड नोट बरामद में नाबालिग लड़की और उसके परिजनों पर जबरन फंसाने का आरोप लगाया गया। युवक के साथ 6 महीने लखनऊ में रहने के बाद परिजन ने नाबालिग लड़की को वापस बुलाया था। सुसाइड नोट में जबरन फंसाने का आरोप।
भिंड में हत्या का खुलासा हुआ है। 18 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। युवक की धारदार हथियार से की थी हत्या। हत्या के बाद मौके से फरार थे आरोपी। ग्वालियर में ठगी गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 5 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। 5 आरोपियों में से यहां पर 2 युवतियां भी इसमें शामिल हैं। सिरसी की यहां पर आईजी बनाने के नाम पर करते थे ठगी। कहा जा रहा है कि 8 मोबाइल और 2 लैपटॉप भी जब्त हुए हैं। क्राइम ब्रांच और थाटीपुर पुलिस ने की ये कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक मेगा इवेंट में बाघों से जुड़े लेटेस्ट आंकड़े जारी करते नजर आए। पीएम मोदी ने यहां पर बांदीपुर और मृदमम लाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया है। पीएम ने यहां पर बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बाघों की जनसंख्या के अहम आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक भारत में 2022 तक बाघों की आबादी 3167 पहुंच गई, जो कि पिछली बार के 2967 के आंकड़े से 200 ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया है, बल्कि उसे फलने फूलने का बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे यहां प्रकृति संरक्षण का हिस्सा है। पिछले 10 सालों में टाइगर की संख्या 10% बढ़ी है। टाइगर का बढ़ा हुआ आंकड़ा गौरव का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर न्यू लुक में बांदीपुर रवाना हुए। इसकी तस्वीरें पीएम मोदी की अपने ट्विटर हैंडल पर जो साझा की गई, उसे देख लोग काफी हैरान। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में घूमे वो। इसके बाद वे कर्नाटक की सीमा से लगे मृदुमलई नेशनल पार्क गए और थिप्पाकडू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया उन्होंने। पीएम मोदी तमिलनाडु की सीमा से सटे थिप्पाकडू एलिफेंट कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने हाथियों को गन्ना खिलाया। प्रधानमंत्री ने वन्यजीव अभयारक्षण में सफारी की। यहां पर पीएम रात को यहां पर कर्नाटक पहुंच गए थे। सुबह मेलू कमाल हल्ली में मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के किनारे स्थित है। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवार तय करने के लिए आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लेने के 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर। निर्मला सीतारमण कई अन्य बैठकों में भी शामिल होंगी। विश्व बैंक समूह और आईएमएफ की इस बैठक में वित्त मंत्रियों के साथ ही केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी भाग लेंगे। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन झाप्रोवा 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रही हैं। पिछले साल रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत यूक्रेन ने पिछले 30 वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में रिजिजू बाल बाल बच गए। कार के लेन बदलने की गलती के कारण यह हादसा हुआ है। रिजिजू जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसमें सामान भरा हुआ था। हादसा रामबन जिले में हुआ। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को मुस्तैद भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है, जिसके बाद से इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। दिल्ली में सीआरपीएफ के डीजी सुजाय लाल ठाउसे ने सीआरपीएफ वीरता दिवस के अवसर पर यहां पर प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
देश में कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। एक दिन में यहाँ पर 6,155 केस की पुष्टि। केरल में सबसे ज्यादा 1,811 लोगों की कोरोना से हुई है मौत। पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। सीरिया में आतंकवादियों ने शनिवार रात उत्तरी इजरायल की ओर यहां पर 3 रॉकेट दागे। इजरायल सेना ने कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सीरिया की ओर से हमला किया गया। मध्य अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में यहां पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। थाईलैंड में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शनिवार को यहां पर दक्षिण थाईलैंड में एक शूटिंग में 4 लोग मारे गए। नोरा फतेही हमेशा अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल ही में एक इवेंट में वो पहुंची, जिसकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। जाह्नवी कपूर ने हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में शिरकत की, जहां रेड कार्पेट पर जाह्नवी कपूर वॉक करते हुए लड़खड़ाती हुई दिखाई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक्ट्रेस तानिया मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर बाजीगर फिल्म के गाने ये काली काली आंखें पर जमकर दमदार डांस किया है। वीडियो वायरल हुआ। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का ड्रीम हाउस जल्द ही यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एक्ट्रेस अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। 48 साल की करिश्मा कपूर 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वर्धमान अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ मुंबई के खार में फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर स्पॉट किए गए। क्लिनिक के बाहर स्पॉट किए जाने के बाद से यहां पर फैंस वरुण और नताशा के फैमिली स्टार्ट करने के कयास लगा रहे हैं। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते एक फोटो शेयर की। 66 साल के अनिल ऑक्सीजन मास्क लगाकर वर्कआउट कर रहे हैं। फिल्म भोला लटके झटके खाते बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। इसके बावजूद फिल्म ने यहां पर 63 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आदित्य रॉय कपूर की डबल रोल वाली फिल्म गुमराह 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। गुमराह ने दूसरे दिन 4.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। गाने की फिल्म दसरा वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमा चुकी है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अपनी लागत से ज्यादा कमा लिया है।